Hello and welcome to this class on power oscillation damping. We're studying about the advantages of ideal shunt compensation. We have already finished two advantages, and now we'll be studying about power oscillation damping. So let's start with the third advantage, that is power power oscillation damping. So in case of our under damped power systems, any minor disturbance, it can cause the machine angle to oscillate around its steady state value at the natural frequency of the total electromechanical system. So if this is delta, and this is the steady state value of delta, let me call this delta naught. So in case of a disturbance, this delta, it oscillates around this steady state value like this. Now because our delta is oscillating, now because of this, the power will also start oscillating. So the power will oscillate like this. This is the steady state value. So small disturbances occurred, due to which our delta starts oscillating at natural frequency. And because of this, the power will also start oscillating. So now the power has also started oscillating. सो हमारे पास अंडरडैम्प्ड पावर सिस्टम था, एक माइनर डिस्टर्बेंस आई, और इस माइनर डिस्टर्बेंस की वजह से क्या हुआ, जो हमारा डेल्टा था, एंगल डेल्टा, इट स्टार्टेड ऑसिलेटिंग अराउंड द स्टेडी स्टेट वैल्यू. अब क्योंकि हमारा ये जो डेल्टा नॉट है ये ऑसिलेट कर रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, हमारा पावर भी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर देगा अराउंड स्टेडी स्टेट वैल्यू. सो इससे आपका पावर भी ऑसिलेट कर रहा है. अब देखिए इधर पे हमारे दो रीजन्स बन रहे हैं. वी हैव टू रीजन्स. फर्स्ट इज दिस region that I will shade with red. So this is region number 1. And then there is this green region, region number 2. So similarly, let me show the red region, and then we have the green region.
नाउ इन दिस रेड रीजन आप देखिए जो डेल्टा है, डेल्टा इज इंक्रीजिंग। डेल्टा हमारा कब इंक्रीज होता है? जब मैकेनिकल पावर ज़्यादा मिल रहा हो और इलेक्ट्रिकल पावर जो है हमारा लाइक दिस, अगर ये हमारा सिस्टम है, यहाँ पर हमारी सिंक्रोनस मशीन है, यहाँ से इनपुट आ रही है काइनेटिक एनर्जी या फिर जिससे हम बोलेंगे मैकेनिकल पावर, एंड आउटपुट है इलेक्ट्रिकल पावर। स्टेडी स्टेट पे आवर मैकेनिकल पावर इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल पावर, लेकिन अगर ड्यू टू सम डिस्टर्बेंस आपका इलेक्ट्रिकल पावर इज लेस देन मैकेनिकल पावर, तो दिस डेल्टा विल इंक्रीज। सो इन दीज रीजन्स जो मैकेनिकल पावर है दैट इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर। और जो ग्रीन रीजन्स हैं यहाँ पर, क्योंकि आपका डेल्टा, यहाँ पर मशीन जो है वो डिसेलरेट कर रही है। मशीन डिसेलरेट कब करती है? मशीन डिसेलरेट्स व्हेन योर मैकेनिकल पावर इज लेस देन इलेक्ट्रिकल पावर। यहाँ से इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा है, मैकेनिकल इनपुट आपको कम मिल रहा है, तो मशीन डिसेलरेट करना स्टार्ट करेगी। सो इन दीज ग्रीन रीजन्स इलेक्ट्रिकल पावर विल बी मोर देन मैकेनिकल पावर। सो पहले पहले क्या होता था, ये जो आपकी पावर ऑसिलेशन है, ये जो डैम्पिंग इसकी ये कौन प्रोवाइड करता था? पहले पहले क्या होता है, जो एक्साइटेशन कंट्रोल होता है ऑफ रोटेटिंग सिंक्रोनस मशीन्स, तो वो अवेलेबल होता था, और वो एक हम वो यूज करते थे बाय चेंजिंग द एक्साइटेशन, हम इस डेल्टा को डैम्प आउट कर देते थे। डेल्टा आपका एक बार डैम्प आउट हो गया, उसकी वजह से फिर हमारा पावर भी डैम्प आउट हो जाता था। लेकिन विद एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, ज़्यादा ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी हमें मिलनी स्टार्ट हुई, हमारे पास फैक्ट्स कंट्रोलर्स आ गए। हमने क्या स्टार्ट किया? हमने फैक्ट्स कंट्रोलर का यूज करना स्टार्ट कर दिया टू प्रोवाइड पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग। अब देखिए हम आइडियल शंट कंपनसेशन से कैसे प्रोवाइड करते हैं पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग। ये जो हमारे रीजन्स हैं ये वाले, इस रीजन में क्या हो रहा है? मैकेनिकल पावर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर। तो हमें कुछ ऐसा करना होगा यूजिंग आवर फैक्ट्स कंट्रोलर्स कि ये जो मैकेनिकल पावर ज्यादा है एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रिकल पावर, ये अगर इलेक्ट्रिकल पावर को हम बढ़ा दें इस वाले रीजन में, तो ये जो आपका डेल्टा है दिस विल स्टार्ट डैम्पिंग आउट। और जो ये वाला रीजन है आपका जहां पर इलेक्ट्रिकल पावर इज लेस देन मैकेनिकल पावर, हमारे फैक्ट्स कंट्रोलर को कुछ ऐसे काम करना होगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है यहां पर ये कम हो जाए, हमारा मैकेनिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर हो, और हम वापस इस स्टेडी स्टेट वैल्यू के अराउंड वापस आ जाएं। तो मैंने आपसे कहा ये जो रेड वाला रीजन है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल पावर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर, हमारी मशीन जो है इट इज एक्सेलरेटिंग नाउ। क्योंकि हमारी मशीन यहाँ पर एक्सेलरेट कर रही है, मैकेनिकल पावर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर, तो हमें क्या करना होगा? यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं इसे हम कुछ करके इंक्रीज कर दें। एंड हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रिकल पावर हम यूजिंग आइडियल शंट कंपनसेशन वी कैन इंक्रीज इट। सिमिलरली इस रीजन में क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिकल पावर इज ग्रेटर देन मैकेनिकल पावर। सो यूजिंग आवर फैक्ट्स, जो हमारा आइडियल शंट कंपनसेशन है, हम क्या कर देंगे? ये जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर ट्रांसमिटेड है इसको हम कम कर देंगे। इसकी वजह से क्या होगा? आपका डेल्टा जो है वो आप देखोगे इट विल स्लोली स्टार्ट डैम्पिंग आउट। अगर आप देखो ये डैम्पिंग आप प्रोवाइड नहीं करोगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है? मैकेनिकल पावर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर। तो जो आपका गवर्नर होता है, स्पीड गवर्नर, वो देखेगा मैकेनिकल पावर ज्यादा है, तो जो आपका वेल्व होगा ये इसको कमांड देगा कि वेल्व को क्लोज कर दो, तो आपका वेल्व क्लोज हो जाएगा। अब जैसे ही आपका
दूसरा इंस्टेंट आएगा, यहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर इज ग्रेटर देन मैकेनिकल पावर, तो वो अपना मैकेनिकल पावर को क्या करेगा, वो इंक्रीज करेगा, तो वेल्व खुल जाएगा, फिर वेल्व बंद होगा, फिर वेल्व खुलेगा। तो ये चीज जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द क्या हो जाए, आपका जो पावर ऑसिलेशन, ये जो आपकी डैम्पिंग, ये जो है पावर ऑसिलेशन है, इट शुड स्टार्ट डैम्पिंग आउट। तो हम करेंगे कैसे ये चीज, तो जैसे ही आपका डेल्टा बढ़ना स्टार्ट होगा, हमने देखा है कि आइडियल शंट कंपनसेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारा कंपनसेटर होगा, जैसे ही ये डेल्टा इंक्रीज हो रहा है, ये क्या करेगा, ये रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करेगा इनटू द सिस्टम। जो हमारा आइडियल शंट कंपनसेटर है, ये रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करेगा इनटू द सिस्टम इस टाइम फ्रेम में। तो जैसे ये रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करेगा इनटू द सिस्टम, जो मिड पॉइंट वोल्टेज है इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। मिड पॉइंट वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी तो लाइन की जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाएगी, एंड योर मैकेनिकल पावर विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। सिमिलर चीज है यहाँ पर, इलेक्ट्रिकल पावर ज्यादा है, तो यहां पर क्या करेगा हमारा फैक्ट्स कंट्रोलर, ये रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे ही रिएक्टिव पावर अब ये कम कर रहा है हमारे सिस्टम से, उसकी वजह से क्या होगा, मिड पॉइंट वोल्टेज गिरनी स्टार्ट हो जाएगी। मिड पॉइंट वोल्टेज गिरनी स्टार्ट हो जाएगी, ये जो हमारा इलेक्ट्रिकल पावर ग्रेटर देन मैकेनिकल पावर है, अब इलेक्ट्रिकल पावर हमारा ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हमारा इलेक्ट्रिकल पावर ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू मैकेनिकल पावर, और हम देखेंगे कि ये जो हमारा डेल्टा है, दिस विल स्टार्ट डैम्पिंग आउट। तो अब क्या होगा, ये हमारा डैम्प आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। सो विल गेट अ वेवफॉर्म समवट लाइक दिस। ये जब आप डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहे हो, एंड स्लोली स्लोली ये स्टेडी स्टेट वैल्यू के अराउंड आ जाएगा। सिमिलर चीज है, जो आपका पावर है ये भी डैम्प आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ड्यूरिंग दीज इंटरवल्स, जब आपका मैकेनिकल पावर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर, वी विल इंजेक्ट रिएक्टिव पावर इनटू द सिस्टम। सो जब हम रिएक्टिव पावर इंजेक्ट करें इनटू द सिस्टम, मिड पॉइंट वोल्टेज इज राइजिंग, जिसकी वजह से आवर इलेक्ट्रिकल पावर इज राइजिंग, और हमारा मैकेनिकल पावर बिकम्स इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर। उसकी वजह से क्या होगा, हमारा डेल्टा नॉट जो है ये डैम्प आउट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर जैसे ही आपका अब इलेक्ट्रिकल पावर ड्रॉप हो रहा है, जो आपका इलेक्ट्रिकल पावर था ये राइज हो रहा था, अब क्या हो रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि अब मशीन डिसेलरेट होनी स्टार्ट हो रही है। तो डिसेलरेट होनी स्टार्ट होने, जब ये मशीन डिसेलरेट होने लगेगी, सो नाउ इलेक्ट्रिकल पावर विल बी मोर देन मैकेनिकल पावर। तो इस टाइम पे हम क्या करेंगे, हम रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेंगे। तो जब हम रिएक्टिव पावर एब्जॉर्ब करेंगे, मिड पॉइंट वोल्टेज ड्रॉप होगी, जो इलेक्ट्रिकल पावर है इट विल वंस अगेन इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग, इलेक्ट्रिकल पावर विल बिकम इक्वल टू मैकेनिकल पावर, और आप ज्यादा से ज्यादा डैम्पिंग प्रोवाइड कर पाओगे। तो जब आपका डेल्टा जो है एंगल, जब ये आपका डैम्प आउट होगा, तो ये जो पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग से ये भी आहिस्ते आहिस्ते कम हो जाएंगी, एंड आवर सिस्टम विल बी compensated. So this was ideal shunt compensation. Now we have to study about the advantages of ideal series compensation. So our next topic is advantages of ideal series compensation. So just like in ideal shunt compensation, the first advantage is it provides voltage stability. So here we have a
ये हमारा सोर्स साइड है, दिस इज आवर लोड. सो इफ वी डिक्रीज द रेजिस्टेंस, हमारी करंट इंक्रीज होगी. सो जो करंट इंक्रीज होगी, ये जो ड्रॉप है अक्रॉस दिस रिएक्टेंस, दिस विल आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग. इसकी वजह से क्या होगा, जो वी आर है इसका वैल्यू हमें कम मिलेगा. वोल्टेज कोलैप्स में मैंने आपसे ये बात बोली थी कि जो हमारा पावर होता है, हम क्या करते हैं, ये जो हमारी करंट है दिस हैज इंक्रीज्ड, बट हमने देखा कि ये जो हमारी रिसीविंग एंड पे वोल्टेज है वी आर, दिस ड्रॉप्स. अब करंट हमारी बढ़ी, वोल्टेज हमारी डिक्रीज हुई, बट राइज इन करंट इज मोर, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा पावर जो है इट स्टिल इंक्रीजेस, बट जो वोल्टेज है इट इज ड्रॉपिंग. सो इट विल कीप ड्रॉपिंग एंड पावर हमारा बढ़ता रहेगा क्योंकि करंट बढ़ रही है. बट एक पॉइंट आएगा जिसको हम बोलते हैं नी पॉइंट, एंड आफ्टर दिस नी पॉइंट क्या होगा, ये जो ड्रॉप इन वोल्टेज है दिस विल बी मच लार्जर. बिकॉज दिस ड्रॉप इन वोल्टेज इज मच लार्जर, अब आप देखोगे कि आपका ये जो इंक्रीज इन करंट है इट इज लेसर देन द डिक्रीज इन वोल्टेज. इसके बाद क्या आप देखोगे, रिसीविंग एंड वोल्टेज जो है, जैसे जैसे आप ज्यादा पावर लेने की कोशिश कर रहे हो, आप करंट बढ़ा रहे हो, लेकिन क्योंकि वोल्टेज हमारी कम हो रही है, तो आप क्या देखोगे, आपका पावर कम होता जाएगा, वोल्टेज भी डिक्रीज होती जाएगी, और करते करते आपकी पूरी वोल्टेज कोलैप्स हो जाएगी. तो हम क्या करेंगे, व्हेन वी यूज शंट कंपनसेशन, तो जब आप शंट कंपनसेशन, आप यहाँ पर एक कंपनसेटर लगा लेते हो, सो ये क्या करेगा, ये इस रिएक्टेंस के वैल्यू को कम कर देगा. जब ये वैल्यू कम हो गया, इसमें जो ड्रॉप हो रहा है वो भी कम हो जाएगा. तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका पावर फैक्टर भी इम्प्रूव हो रहा है, और ये जो ड्रॉप इन वोल्टेज है, ये अब वोल्टेज इतना एब्रप्टली ड्रॉप नहीं हो रही है. अब आप देखोगे कि ये जो आपका नी पॉइंट है ये थोड़ा इंक्रीज हो गया है. तो अब आप ज़्यादा पावर ड्रॉ कर पा रहे हो, और ज़्यादा कंपनसेशन प्रोवाइड करो, आपकी वोल्टेज स्टेबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी, और कंपनसेशन प्रोवाइड करो, आपकी वोल्टेज स्टेबिलिटी उससे भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी. तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज. वोल्टेज स्टेबिलिटी कैसे हम बढ़ाते हैं, यहाँ पर एक कंपनसेटर लगा है, ये कंपनसेटर इस रिएक्टेंस के वैल्यू को कम कर देता है. तो रिएक्टेंस का वैल्यू कम हो, इसके अक्रॉस ड्रॉप कम हो रहा है, तो अब हमारी वोल्टेज कोलैप्स नहीं होगी एट स्मॉलर वैल्यूज. Next advantage of ideal series compensation is it improves transient stability. It improves transient stability. So in transient stability मैं एक सिंपल टू मशीन सिस्टम ले रहा हूँ. आपका जो सिस्टम है वो यहाँ पर ऑपरेट कर रहा था एट सम एंगल डेल्टा. हेयर मैकेनिकल पावर वाज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पावर. तो हमारे जो जनरेटर के टर्मिनल्स थे, दिस इज आवर जनरेटर, दिस इज द रिसीविंग एंड, दिस इज द सेंडिंग एंड. तो जनरेटर के टर्मिनल्स पे फॉल्ट आ गई, जिसकी वजह से ये वोल्टेज ज़ीरो हो गई. वोल्टेज ज़ीरो हो गई तो आपका पावर भी ज़ीरो हो गया. तो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट हुआ, आपकी मशीन जो है वो एक्सेलरेट करती गई डेल्टा टू पे. इस जब हम यहाँ पहुँचे, तो जो प्रोटेक्टिव डिवाइसेस थे वो ऑपरेट हुए, तो उन्हें इस फॉल्ट को रिमूव कर दिया. तो हमारा डेल्टा सीधा आ जाएगा इस पॉइंट पे. मशीन एक्सेलरेट करेगी करेगी करेगी, इस पॉइंट पे पहुंचेगी. सॉरी, इस पॉइंट पे क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि आपका इलेक्ट्रिकल पावर इज मोर देन मैकेनिकल पावर, अब मशीन डिसेलरेट करेगी बट डेल्टा बढ़ता जाएगा. ये क्यों होगा, पिछले लेक्चर में ऑलरेडी ये एक्सप्लेन कर दिया है मैंने. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमारा डेल्टा है, क्योंकि फॉल्ट आई सिस्टम पे, तो हमारा डेल्टा यहाँ पर शिफ्ट हो गया. वोल्टेज इज जीरो, पावर इज जीरो,
तो दिस डेल्टा जो हमारा ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर इज लेस देन मैकेनिकल पावर, सो मशीन विल एक्सेलरेट, डेल्टा विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। इस पॉइंट पे हमने फॉल्ट को रिमूव कर दिया, तो ये पॉइंट यहाँ पर शिफ्ट होगा। नाउ इलेक्ट्रिकल पावर इज ग्रेटर देन मैकेनिकल पावर, तो मशीन डिसेलरेट करेगी, बट अभी आपका एंगल डेल्टा बढ़ता जाएगा। ये क्यों होगा, पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन्ड है। इस पॉइंट पे पहुंचेगा और अब क्या होगा, डिसेलरेट करना। अब जब ये डिसेलरेट करेगा, अब हमारा डेल्टा कम होता जाएगा एंड हम एक नए वैल्यू पे सेटल हो जाएंगे। तो अगर आप यहां पर देखोगे, दिस इज अवर मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी। सो व्हेन यू आर यूजिंग आइडियल सीरीज कंपनसेशन, तो हमारा पावर कैसा होगा, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ के, हम हमारा जो कर्व मिलेगा वो ऐसा मिलेगा हमें। पावर हमारा किसके बराबर होता है इन आइडियल सीरीज कंपनसेशन, where power is equal to v square upon x 1 minus k sine delta. So by changing the value of k, we can change the value of electrical power. तो अगर मेरा k 0.5 है, for k equal to 0.5, मेरा पावर किसके बराबर होगा, v by 2 x 1 minus 0.5 sine delta. So this is equal to twice v square upon x sine delta. तो जो हमारा ये मैक्सिमम पावर है, this will be 2 times. Now this is the accelerating area, this is the decelerating area. And the margin of stability वो ये रहा। So by changing the value of k, हमारे पास ये अलग अलग कर्व्स मिलेंगे। अब यहाँ पर मैंने वैल्यू लिया है k इक्वल टू 0.5, अब अलग अलग वैल्यूज पे ये निकाल सकते हो। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी ज्यादा है, अभी मशीन और डिसेलरेट कर सकती थी। तो अगर ये डेल्टा एंगल आपका, अगर यहाँ पर आप फॉल्ट को क्लियर नहीं करते, थोड़ा आगे क्लियर होता, तो ये थोड़ा आगे और ये जा सकता था फॉर डिसेलरेटिंग। यहाँ पर ये मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी हमारे पास कम है, यहाँ पर हमारे पास मार्जिन ऑफ स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो व्हेन यू प्रोवाइड आइडियल सीरीज कंपनसेशन, what it does, it improves the margin of stability, जिसकी वजह से हमारी ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। So this is about transient stability. थर्ड जो है हमारा, दैट इज पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग। अब हमें देखना है कि पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं यूजिंग द आइडियल सीरीज कंपनसेशन। सो फॉर पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग हम आइडियल सीरीज कंपनसेशन में क्या करते हैं, ये हमारा रिसीविंग एंड है, दिस इज द सेंडिंग एंड। हम अपना कंपनसेटर, जैसा भी आपको मैंने पिछले इसमें बोला था कि जो हमारे रेड रीजन है, यहाँ पर मैकेनिकल पावर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम यहाँ पर क्या चाहेंगे कि कुछ करके हमारा इलेक्ट्रिकल पावर इंक्रीज हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंपनसेशन देंगे, सीरीज कंपनसेशन। तो बाय इंक्रीजिंग दिस कंपनसेशन, अब यहाँ हम वो कैसे प्रोवाइड करते हैं, बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ दिस के। Here k is the degree of series compensation.
दिस इज x माइनस एक्स, आप x अगर कॉमन ले लेते हो, दिस इज 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स, एक्स 1 माइनस के. सो बाय वेरिंग दिस के हम कंपनसेशन चेंज कर सकते हैं. यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मैकेनिकल पावर इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिकल पावर, तो अब यहाँ पर कंपनसेशन प्रोवाइड करो. इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा ओवरऑल रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम है ये डिक्रीज होगी. जब ओवरऑल रिएक्टेंस ऑफ द सिस्टम डिक्रीज होगी, हमारा जो इलेक्ट्रिकल पावर दैट इज टू बी ट्रांसमिटेड दैट विल इंक्रीज. So it will become equal to mechanical power and our delta it will start damping. अब जो दूसरा इंस्टेंट हमारा आ रहा है, इधर क्या हो रहा है, हमारा जो डेल्टा है अब ये कम हो रहा है, ये वैल्यू जो है डेल्टा का ये कम हो रहा है. तो डेल्टा का वैल्यू जैसे ही अब कम होना स्टार्ट हो जाएगा, आप क्या कर दो, आप कंपनसेशन को रिमूव कर दो. अब जब कंपनसेशन नहीं होगी तो क्या हुआ, एक्स का वैल्यू बढ़ गया, एक्स का वैल्यू बढ़ गया, सो योर P will decrease, P will decrease, it will become equal to mechanical power. तो अब देख रहे हो कि डेल्टा जो है आपका it has started damping. तो ऐसे हम प्रोवाइड करते हैं पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग यूजिंग आइडियल सीरीज कंपनसेशन. सो हमने पढ़ लिया एडवांटेजेस ऑफ आइडियल सीरीज कंपनसेशन, कैसे वोल्टेज स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, कैसे ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी इंप्रूव होती है, कैसे पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग प्रोवाइड की जाती है यूजिंग आइडियल series compensation and ideal shunt compensation. So we will stop here.